दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोग की तैयारी? तो देखिए, दरोगा का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, पैटर्न तो पूरा उन्होंने फाड़ के रख दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके लिए इजी था और ये सब ठीक है, हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत ऑल द बेस्ट। लेकिन मैं भी एक कैंडिडेट रहा हूँ और हम लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, तो पैटर्न से बाहर एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन आते रहे हैं, लेकिन यदि पैटर्न से इतना बाहर हो जाएगा तो अच्छा ही नहीं लगता। देखिए, हम लोगों ने भी 7-8 महीने कंटिन्यू तैयारी कराई थी और मैंने तो अंतिम समय में अपने स्टूडेंट से कहा था, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के तैयारी करा था, कि यदि हमारे चैनल से द एग्ज़ाम पोर्टल से हमने लगभग 50,000 से ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी नहीं कराई थी, कि आपसे नहीं बनेगा तो किसी से भी नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि प्रश्नों का लेवल हद से ज़्यादा हार्ड था। अच्छा था, ठीक है, अच्छा था, लेकिन इसको हार्ड ही कहेंगे, क्योंकि जब सिलेबस आप स्पेसिफाइड करते हो, अंडर द स्काई प्रश्न पूछते हो, तो ये सब थोड़ा वैलिड नहीं होता है है ना। और क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम हुआ, मतलब मिला जुला के ठीक रहा। अभी भी जैसे आपका टफ हुआ, जो हमसे जुड़े हैं या फिर यहाँ जो चैनल देखते हैं या फिर जो हम लोगों को फॉलो करते हैं, तो यदि आपका टफ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं अपने प्रीवियस ईयर के अपने सिलेक्शन पे, अपने एक्सपीरियंस पे, तो 90% लोग वही चीज़ फॉलो करते हैं जो हमसे जुड़े हुए हों या हमसे नहीं जुड़े हुए हैं। जैसे हमने लूसेंट करा है, लूसेंट पढ़ के हम लोगों ने बीपीएससी का प्री तो निकाला ही है, क्राउन, घटनाचक्र, इन्हीं 3 बुक को मैं हमेशा से आपको कहता रहूँ कि आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा हमने कुछ कराया भी नहीं था, और इतना ही पढ़ के लोग बीपीएससी का प्री और हर स्टेट का यूपीएससी छोड़ के मैं भी कर रहा हूँ, हर एग्ज़ाम क्रैक करते हैं और सब ने करा है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उलट पलट हो गए। थोड़े से स्टैंडर्ड प्रश्न थे, कुछ तो प्रश्न एनसीईआरटी थे, चलिए वो बढ़िया थे, कुछ काफ़ी पुराने फैक्ट हो गए थे और कुछ मतलब अंड भंड देवानंद हो गया था। तो चलिए कोई नहीं। देखिए, आपके यदि कम आ रहे हैं तो हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी 1 दिन 2 दिन अपना टाइम लेके आंसर मिलाइए, हर ओ सोर्स से ये कीजिए कि आपका सही है, क्या है, गलत है। हम लोग एक अभी जो वीडियो डाला था, लगभग 35,000 लोगों ने देखा है, तो हम एक ऐसे सर्वे ये करेंगे। देखिए, इसमें कट ऑफ निर्धारण के लिए भी हमने उस टाइम कहा था कि 55 के आसपास आना चाहिए, तो सेकंड शिफ्ट के हिसाब से भी थोड़ा बढ़ेगा, 2-3 नंबर ऐसा हो सकता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रश्नों को हम लोगों ने खोजा है, मैंने खुद खोजा, उसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका आंसर किसी भी स्टैंडर्ड बुक से नहीं था। नेट पे जाइए, जैसे कुछ नीति आयोग का वेबसाइट था, कुछ एफएओ का वेबसाइट पर उन्होंने क्या क्या दिया है, तो वहाँ से पढ़ पढ़ के मैंने निकाला है। तो जल्दी जल्दी 90 92 94 प्रश्न हो गए। आसान प्रश्न तो आपने हर जगह देख लिया होगा, कुछ गलत और कुछ सही, सबने तुरंत डाल दिया। हम लोगों ने उनको फॉलो किया। जो बेसिक प्रश्न है वो हर जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ जो टफ प्रश्न है उन्हीं में आपको दिक्कत होता है। तो मैं सबसे पहले उन सब प्रश्नों को पढ़ूंगा। हमने आंसर खोज के अपने ग्रुप में डाल दिया है, तो मैं वो सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो जो प्रश्न हम लोगों ने खोजे हैं उसका आंसर मैं आपको फटाफट बता दूंगा, ताकि आप ओवरव्यू ले लें कि आपके कितने आए हैं, और बाकी आप एक सोर्स पे रिलायबल ना रहे। जैसे हम लोगों ने बताया है, हम लोगों ने कोशिश हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैंने कोशिश करा है कि 99% एक्यूरेसी हो, लेकिन कुछ प्रश्न हमें समझ में नहीं आया, और बाकी में जो मतलब एक आध प्रश्न यदि गलत होंगे तो ठीक है, अदरवाइज सारे के सारे प्रश्न मैंने दो दो जो टफ वाले प्रश्न थे, 2 वेबसाइट 3 वेबसाइट इंग्लिश वेबसाइट से, इन सब चीज़ से पढ़ के किया है। तो जो इंग्लिश मीडियम के वेबसाइट होते हैं उसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी की संभावना ज़्यादा होती है ना, तो उसको ज़्यादा गलत नहीं समझेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन चलिए इसको कोशिश करेंगे। मैं उन टफ प्रश्नों को लूँगा। सबसे पहला जो था निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख और निवेश निगम का प्रयोग करता। इसका आंसर होगा विश्व बैंक मिशन। अगला प्रश्न है उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। एक इंग्लिश में हमने इसको खोजा था और एक अलग ये पे खोजा था, वेबसाइट पे मिलेगा आपको। इसका आंसर है साध्य होता है पर कुशल नहीं। इसका ऑप्शन ए है। इंग्लिश मीडियम वाले मिला लेंगे, उसका ऑप्शन इंग्लिश से देख के ऑप्शन ए होगा। अरे भाई साहब, लैपटॉप पे मैंने वो लिख रखा है इसलिए मैं वहाँ से देख रहा हूँ, है ना। अगला है फिलिप स्प्रेड, जिनको फांसी की सज़ा हुई थी, जो अंग्रेज़ थे, 3 अंग्रेज़ थे। उसमें मेरठ षड्यंत्र था, 1929 में हुआ था। बैडमिंटन वाला सब लोगों ने 1972 74 लगाया, लेकिन शुरुआत विकिपीडिया सोर्स पे बहुत कॉमन से किया गया है कि 1962 में उसको रेगुलर कर दिया गया था। तो बैडमिंटन जो एशियाई गेम्स में शुरू हुए थे 1962 में शुरू हुए थे, ठीक है। अगला है आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आमने सामने जो सूक्ष्म मानव व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है माइक्रो सोशियोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म समाज शास्त्र, ठीक है।
ये हो गया आमने सामने की अंतःक्रिया वाला। माइक्रो सोशियोलॉजी का जो बड़ा एस्पेक्ट्स में होता है उसको मैक्रो कहा जाता है, ठीक है। अगला वाला है सबसे तेज हिमीकरण विधि, इसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ठंडा किया जाता है उसको। देखिए इसमें दो था, एक इमर्सन फ्रीजिंग पे काफ़ी लोगों ने लगाया था और एक लगाया था आपका स्प्रे फ्रीजिंग पे, लेकिन यहाँ पे स्प्रे फ्रीजिंग होगा। स्प्रे फ्रीजिंग है जो तुरंत ठंडा कर देता है, जबकि इमर्सन वाला है जो ठंडा करता है लेकिन वो लंबे समय से फूड प्रोसेसिंग में काम आता है, जैसे फूड और मतलब फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उनको लंबे समय तक इस विधि से ठंडा रखा जाता है, तो इसका होगा स्प्रे फ्रीजिंग, ठीक है। और अगला है 1983 में हुमुलिन सेल करने वाली कंपनी हुई, डीएनए सीक्वेंसिंग से रिलेटेड कंपनी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एली लिली करके, पता नहीं कहाँ से प्रश्न दिया, ठीक है। 7वां जो 7th 5 ईयर प्लान है उसमें जो आंसर होगा उसमें तीनों दिया हुआ नीति आयोग के बजाय, जैसे 3-4 वेबसाइट खोला था तो उस वेबसाइट पे इन्होंने लिखा था 3-4 स्कीम थे जो इससे रिलेटेड थे, सब होगा इसका आंसर होगा सभी, ठीक है। अगला वेबर के अनुसार जो कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है, पारंपरिक सत्ता का स्रोत होता है प्रथा, जो यानी कि आपको मतलब परंपरागत रूप से मिलता है, इसको कस्टम कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और दुर्खीम के अनुसार, दुर्खीम एक समाजशास्त्री हैं, के अनुसार समाज में जो एकता होती है उसको समवायी एकता, शायद समवायी ही लिखा हुआ था, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला वाला है किरचॉफ्स लॉ वाले में ऑप्शन सी होगा, ये वाला भी प्रश्न जो कंजर्वेशन पे था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आयोडीन के कुछ घोल को जो चावल में पानी मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, इसका आंसर होगा स्टार्च। जाति का कौन सा लक्षण भारत में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, इंडिया में कोई भी जाति समूह अपने जाति समुदाय से बाहर शादी नहीं करता है, ये इंडिया में होता है, तो इसका आंसर होगा सी। और जिसमें एक जाति को लाभ तो दूसरे को न लाभ न हानि होता है उसको कहा जाता है कॉन्सोलिज्म, यानी कि सहभोजिता, ठीक है। तो ये मतलब लगभग 16, 17, 18 प्रश्न थे जो कहीं भी नहीं मिल रहे थे, इसका आंसर हम लोगों ने खोजा है, जो मोस्ट प्रोबेबली है यहीं फंसे हैं लोग। बाकी मैं और आंसर आपके लिए रीड कर रहा हूँ जो मतलब टफ तो थे, ये आंसर आप लोगों को मिला लेना है और अपने हिसाब से इसको जो किसी का बढ़ सकता है, हमें सबका बढ़े, लेकिन किसी का बढ़ सकता है किसी का घट सकता है, तो आप इसको पहले मिलाइए। आगे चलिए करंट पे। करंट तो हम लोगों ने काफ़ी कराया था, काफ़ी मतलब ऐसा बच्चों के दिमाग में घुसेड़ दिया था, हर एग्ज़ाम का पैटर्न होता है करंट, और पिछले बार से जो करंट आ रहे थे उस हिसाब से हमने इस हिसाब करंट कराया था कि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए और हर एग्ज़ाम में आया था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने करंट जो जो पूछे हैं कम ही पूछे हैं, बट आया तो सब है लेकिन मतलब मिला जुला के, लेकिन कम पूछे, तो इस पर मैं क्या ही ये करें, करंट का बहुत ये कराया था। सिलेबस आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है तो इस पर चलिए कोई बात नहीं करेंगे, अभी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। दाई दीदी योजना जो है छत्तीसगढ़ का है। अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी। पेले का जो फुटबॉल खिलाड़ी। साहित्य नोबेल पुरस्कार आसान था, अब्दुल रज्जाक। और स्वयं ऐप है जो शिक्षा से रिलेटेड है। और 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो हुआ था वर्चुअल रूप से, उसमें वियतनाम के ने मेजबानी किया था, वहाँ के प्रधानमंत्री थे। स्पेस पोर्ट जो सेकेंड होगा इसरो का तमिलनाडु स्टेट में होगा, ये जो पूछा था प्रश्न। क्वाड वाले में भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही पुराना और बहुत कॉमन प्रश्न है ये जो मतलब तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। हम लोगों ने मान लीजिए हमें ध्यान नहीं कि कराया कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। ओलंपिक वाला पेरिस में होगा। निसार में नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल है परवनी, महाराष्ट्र में। कृष्णा सोबती हैं जो हिंदी में, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक, एक अभिजीत गुहा नाम की एक लड़की है, बच्ची है, उन्होंने अपने स्टोरी को इसमें कंपाइल किया है। प्रॉमिस लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बराक ओबामा ने लिखा है, बहुत ही बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है। फ्यूचर इमर्जिंग प्रोग्राम अमेजन के द्वारा। चेनमेंग खिलाड़ी जो हैं टेबल टेनिस के द्वारा। ये तो तुक्का में थोड़ा सा सही हो जाता है, चीन में टेबल टेनिस वाले काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। FTI मोबाइल ऐप है जो खेलकूद मंत्रालय के द्वारा। सिरकन हाइपरसोनिक पनडुब्बी रूस के द्वारा है। भारत का प्रथम वेल पार्क शायद है उत्तराखंड में। अरुणोदय योजना असम में है। अंतर्जातीय विवाह वाला है उड़ीसा, सुमंगल में होगा। और ये वाला कौन सा है, क्रायोजेनिक पोर्टल। ये प्रश्न मुझे दिख नहीं रहा एग्जैक्टली, इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है, लेकिन इतना ये प्रश्न 21 हो गया अभी। आगे पूरा वाला तो भी NCR लुसेंट में है शायद। प्रोविज़न ऑफ अर्बन अमेंडमेंट टू रूरल एरियाज, APJ अब्दुल कलाम वाला है। 2001 का जनगणना पूछा है, वो सही है। तो इसमें 102
100 करोड़ और 2 करोड़। जनगणना वाला तो अलग पूछ दिया है, लेकिन थोड़ा सा अनुमान लगा सकते थे। तो इसमें 102.102 मतलब 102 करोड़ के आसपास होगा, तो इसका 102.9 मिलियन होगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मौलिक कर्तव्य आसान सा है। कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया, इस वाले में ना 80 70 होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एक ही हैं, तो शायद इसमें सबको एक एक मार्क्स मिल जाए। और कटी जली और कटी ए पे जो बैक्टीरिया करते हैं, तो उसका ऑप्शन डी होगा। मैंने भी 4 नंबर पे बता दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैंने सबसे पहले बताया ऑप्शन, उसमें जो 4 है, ध्यान उसको मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसका ऑप्शन 4 होगा। गांधार शैली है भारत और ग्रीक वाला। नाभिकीय रिएक्टर में जो है और जो रॉड होता है, इसका ऑप्शन सी है, वो दोनों काम करता है ना, तो वो वाला होगा। खेल पुरस्कार में क्या है प्रश्न? हाँ, युवा मामलों और खेल मंत्रालय होगा। चाय उत्पादन में असम होगा। ओडोमीटर तो दूरी मापने के लिए है। शिवाजी का रायगढ़ है, आसान सा प्रश्न है। कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, मिनी माटा रोग, पारा, ये सब जिन्होंने गलती किया होगा एग्जाम से पक्का बाहर होंगे। मैंने लास्ट टाइम तक चीख चीख के बताया था 2-3 चीज़ की। पहले OMR सीट भरने में गलती मत कीजिएगा, और आसान प्रश्नों को गलती मत कीजिएगा। या ए वाला पेपर ऐसा ही है जो आसान प्रश्न है ना, आपको रिजल्ट दिलाएंगे। जिन्होंने गलती किया होगा वो तो श्योर शॉर्ट ही बाहर हो जाएंगे। नादिर उल असर जहांगीर ने उपाधि दी थी मंसूर को। 1983 में हनीमूल कंपनी का विक्रय मैंने बता दिया। संघीय न्यायालय 1935 होगा। जल प्रदूषण वाला होगा अधिनियम 1974। भारत छोड़ो आंदोलन, लॉर्ड लिनिथ को। वर्ग संघर्ष का अवधारणा, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत ही फेमस, कार्ल मार्क्स होगा। निजी क्षेत्र में व्यापार, प्रश्न पढ़ा नहीं है मैंने, तो इसको छोड़ देते हैं। मैं देखिए, जो प्रश्न आपको नहीं कहीं मिल रहा होगा उसको आप ये में लिख दीजिएगा। शिफ्ट 1 में फिर से खोज दूंगा। इतना ही प्रश्न जितना मिला है मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पाद संभावना परिधि, इसका आंसर इसमें कुशल कुछ है, वो आंसर होगा। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, ठीक है। आम वर्षा केरल वाला होगा। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, कितनी बार हम लोगों ने कराया है। और शून्यकाल में इसमें ऑप्शन होगा, वो वाला ऑप्शन होगा जिसमें बिना अध्यक्ष के अनुमति वाला। 2 लोग उसमें, 2 काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं प्रश्नकाल के बाद, लेकिन प्रश्नकाल के बाद वो वाला पीरियड होता है जिसमें आप बिना मतलब कोई टॉपिक आप अध्यक्ष को बताए नहीं होते हैं कि इस पे हम प्रश्न पूछेंगे। उसके लिए वो जो प्रश्न 2 ये होते हैं, स्टार और बिना स्टार वाले, इसमें होता है कि आप बिना किसी विशेष मुद्दे को उठा सकते हैं, वो वाला पीरियड होता है। तो इसमें शायद सी होना चाहिए। परमवीर चक्र 21 होगा। विश्व कैंसर दिवस होगा 4 फरवरी। एशियाई खेलों में बैडमिंटन 1962 मैंने बता दिया। तेल के परावर्ती सतह पे इसका होगा व्यक्तीकरण। अपघटक, अपघटकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अपघटक मतलब मान लीजिए कि जैसे जीवाणु कीटाणु जो हम लोग को गलाते जलाते हैं, जब हम ये हो जाता है तो उसको करते हैं, तो अपघटक सबसे ज़्यादा होते हैं। कर्क रेखा, ये तो चलिए 8 हो जाएगा। और उसके बाद 60 नंबर में है AZX, AZ+1Y। ये इसको मैंने समझा नहीं प्रश्न में, या इसको बाद में मैं बताऊँगा। पुरुषों का डिस्कस थ्रो का वजन होता है 2 kg। दूध में जो शर्करा होता है वो लैक्टोज। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता रहा है। प्रथम अफीम युद्ध, देखिए हमने विश्व इतिहास से भी एक प्रश्न पूछ दिया। नानकिंग के इस पे खत्म हुआ था। भारत से अफीम खरीद के ब्रिटेन, इंग्लैंड, चीन में भेज देता था, और वहाँ का मतलब लोगों को अफीमची बना दिया था, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठी थी। यही उसको फिर ख़त्म किया गया था, नानकिंग उस पर। फिलिप स्प्रेड बता दिया। किरचॉप्स वाले में पहले में ऊर्जा औस बता दिया। मैथ वाले में एक में होगा 642.5 × 7 कुछ लिखा हुआ है, तो उसका होगा 4497.5। 10 व्यक्ति उपस्थित वाला कुल मिलाकर 45 बार होगा। रीजनिंग में एक में होगा 342 से पर 343 -1, ठीक है। 342 पूर्ण वर्ग होगा जो 8649। N17 Z39 WS8, इसमें N17 होगा। मेट्रो सूचना 950, ये 950 का कुछ ऐसा प्रश्न है, तो ये इसका आंसर होगा। आमने सामने का व्यवहार मैंने बता दिया। तरल नाइट्रोजन का स्प्रे हो गया। चावल स्टार्च बता दिया। सांची स्तूप अशोक होगा। और पूंजी के अनुसार बता दिया। अशोक चक्र 1952 में। सप्त क्रांति होगा राम मनोहर लोहिया। और प्रदीप्ति नालिका प्लाज्मा। भारत वाटरमैन होगा राजेंद्र सिंह। वन अनुसंधान कितनी बार बताया गया है? देहरादून होगा। इडली की प्रक्रिया स्टीमिंग होगी, कैसा प्रश्न? ठीक ही है। कीरी बिहू असम आवश्यक एमिनो एसिड को भी इन्हें क्या है मैं बताऊंगा। अर्थशास्त्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। पूरा प्रश्न मुझे साफ क्लियर मिला नहीं है, इसको भी मैं बताऊंगा। सन के प्रतिरक्षी, इसमें 1 ग्राम करके होना चाहिए। एलर्जन के प्रति प्रतिरक्षी प्रश्न पता नहीं क्या है। कोनार
सोनार है तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग सिस्टम होगा। 42वां संशोधन आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। यूटोपिया के लेखक यूटोपिया के जो लेखक हैं टॉमस मूर। केंद्रीय सतर्कता आयोग देश के 5 से ये वाला क्या CBC वाला मैं बता दूंगा बाद में पढ़ के फिर से। भारत का 7वां बड़ा देश है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 7वीं पंचवर्षीय योजना बता दिया। बेवर का जो था कि मतलब समाज में वो क्या होता है कस्टम वो भी बता दिया। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप होगा। जाति प्रथा का उदाहरण वो भी बता दिया था। समूह का उदाहरण परिवार का सदस्य। और गंगकर्णचोलपुरम राजेंद्र प्रथम होगा। इस तरीके से लगभग 93-94 प्रश्न सही हो गए हैं ना। तो आप देखिए जहाँ तहाँ से प्रश्न मिला है 2-2 3-3 पेज करके, इसलिए मैंने लैपटॉप में इसको रख। तो ये लैपटॉप से क्लियर नहीं आता इसलिए मैंने खुद से पढ़ पढ़ के बनाया अलग अलग करके। तो ये मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट 1 का आंसर की है। सभी सही हैं, सब सही हैं क्योंकि मैंने जो इजी वाले थे वो तो मिल गए हैं, लेकिन जो टफ वाले थे उन पर टाइम दिया गया है। तो आप इससे अपना आंसर मिला लें। आज से मतलब ये अभी के अभी रात में 12 साढ़े 12 बनने वाला वीडियो अपलोड करेंगे और उसके बाद कल शाम तक आपको आंसर की मिलाना है, बहुत बढ़िया से मिलाना है। और हताश होने की कोई बात तो है, लेकिन वैसी कोई बात नहीं। आप अकेले नहीं हैं इस वाले जोन में, बहुत लोग हैं। कल हम लोग कल में या परसों में धीरे से एकदम मतलब 1-2 दिन 3 दिन का रेस्ट लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद जो होगी बात होगी। तो कट ऑफ निर्धारित करेंगे। पहले प्रश्न सब अपना मिलाइए, फिर शिफ्ट 2 का भी जो टफ प्रश्न है, इजी प्रश्न है कंपेरेटिवली, तो थोड़ा सा 1 टफ ही है। दोनों का मिलाएंगे, फिर उसके बाद आगे की रणनीति पे बात होगा। कितना बना जनरल, कितना बना। तो ये वाला वीडियो भी आप शेयर कर दीजिएगा। मैं शेयर जनरली शेयर और ये सब के लिए बोलता नहीं बाकी, क्योंकि लोग मिला लें। और हम लोग एक सर्वे ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा और करवाइएगा ईमानदारी से, क्योंकि ऐसा ये है तो बाकी सब लोगों का कैसा क्या हुआ कैसा हुआ उनको भी पता चले, है ना। वीडियो 20-22 मिनट का हो गया, पूरा देख लीजिएगा और अब अपना बढ़ा के आंसर जो है कॉपी से पेन से मिला लीजिएगा। मिलते हैं शिफ्ट 2 के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।